सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आपका आपकी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक उपवन का पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा था। मैंने आपको उसको अच्छे से समझाया था कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्या बताया था मैंने? भाषा को सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आपको? और कुछ शब्द ऐसे पढ़ाए थे जो वाक्य मतलब अनेक शब्द का हमने एक शब्द पढ़ा था, है ना। कौन कौन से थे, कैसे कैसे थे? जैसे मैं कुछ बताती हूँ, याद दिलाती हूँ आपको। जो साथ पढ़ता है उसको हमने क्या पढ़ा था? सहपाठी। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कुम्हार। जो बच्चों को पढ़ाती हैं उनको क्या कहते हैं हम? अध्यापिका या अध्यापक। जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो अध्यापक और पढ़ाती हैं तो अध्यापिका। जो खेती करता है, कौन करता है खेती? किसान, है ना। जो बीमार का इलाज करता है, कौन करता है बीमार का इलाज? जब आप बीमार हो जाते हो तो आप किसके पास जाते हो अपना इलाज कराने? यस, डॉक्टर के पास जाते हो ना, है ना। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे शब्दों को वाक्यों को पढ़ा था जिनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आज बच्चों हम इसी के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए आपको क्या करना है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। क, जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं? जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। एक है हमारे पास। नंबर 1 गायक, नंबर 2 नायक, नंबर 3 लायक, नंबर 4 कवि। कवि किसको कहते हैं? जो कविता लिखता है। लायक जो किसी काम को कर सकता है ना। कहते हैं ना कि बहुत लायक है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। नायक कौन होता है? जो अभिनय करता है, मतलब जो हीरो होते हैं, नाटक करते हैं ना, पिक्चर में हीरो वगैरह हीरो हीरोइंस होते हैं ना, उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। और नंबर 1 गायक, जो मतलब गाना गाता है, उनको हम क्या कहते हैं? गायक कहते हैं, है ना। अब अगला है हमारा ख, जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अब जो प्राणी जल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जलीय, जलधर, जलज, जलचर। तो क्या कहते हैं हम उन्हें? बताइए, मैंने कल बताया भी था। जलचर। जो जल में रहते हैं उनको हम जलचर कहते हैं। ग, सोने के आभूषण बनाने वाले को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए। कहते हैं ना, मम्मी कहती है ना कि मुझे अपने लिए अंगूठी बनवानी है तो मैं कहाँ जा रही हूँ? बाजार में। किसके पास जाती है मम्मी? आप भाई, किसी की भी मम्मी अगर कुछ बनवाना होता है तो कहाँ जाती है? सुनार के पास। जो सोने की चीज़ें बनाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो सोने के आभूषण बनाते हैं, सुनार। तो सुनार कहाँ है हमारा? ये देखिए, पहले नंबर पर सुनार, हम इस पर टिक करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या है? सुनहरा नहीं। नंबर 3 नींद वाला नहीं। नंबर 4 सोने वाला। हम सोने वाला भी नहीं कहते, सुनार कहते हैं। ठीक है, तो हम सुनार को सही का निशान लगाएंगे। घ, नर्स के लिए अनेक शब्द क्या है? अब नर्स के लिए अनेक शब्द क्या है? पहले तो बताइए, नर्स कौन होती है? कौन होती है नर्स? जो बीमार की देखभाल करती हैं उनको ही तो हम नर्स कहते हैं ना। हॉस्पिटल जाते हैं, नर्स से मिले थे, नर्स ने ये कहा, नर्स ने वो कहा, नर्स ने हमें दवाई दी, है ना। डॉक्टर से मिलने के बाद हम नर्स के पास जाते हैं ना। तो सॉरी तो हम क्या क्या करेंगे? नर्स के पास जाते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि नर्स के लिए हम अनेक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे। नंबर 1, जो नर्सरी को पढ़ाती हैं, क्या जो नर्सरी क्लास को पढ़ाती हैं उनको नर्स कहते हैं? नहीं। नंबर 2, जो नसों की देखभाल करती हैं, हम उनको नर्स कहते हैं? नहीं। नंबर 3, जो रोगी की देखभाल करती हैं, यस, जो बीमार लोगों की या रोगी की देखभाल करती हैं उनको हम नर्स कहते हैं ना। तो हम इसको सही का टिक लगाएंगे। जो रक्षा करती हैं, ये भी नहीं है ना। तो हमारा सही उत्तर क्या है? जो रोगी की देखभाल करती हैं। अब अगला कार्य हमारा क्या है? अगला हमारा कार्य है नंबर 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर अनेक शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनके लिए हमें क्या करना है? एक शब्द लिखना है। ओके, तो देखिए चलो करते हैं। जो बीमार का इलाज करता है। अब बीमार लोगों का इलाज कौन करता है? किसके पास जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डॉक्टर। डेपा की मात्रा डॉ, अधक टेरे डॉक्टर। और यहाँ पर ये बनाएंगे खाली
ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जो पत्र बांटता है, अब पत्र कौन बांटता है? डाकिया। डाक कपे छोटी की मात्रा की या, डाकिया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मैंने अभी ऊपर बताया था शुरू में ही, जब मैंने सबसे पहले आपको बताया था ना कुछ वाक्य ऐसे अनेक शब्द बताए थे जिनके एक शब्द हमने बताया था। तो कौन था जो मिट्टी के बर्तन बनाते? क्या कहते हैं उसको? कुम्हार। कपे छोटे की मात्रा कुम, आधा मैं है पा की मात्रा हार रे, कुम्हार। अब देखिए अगला, जो खेती करता है। अब खेती कौन करता है? खेत में काम कौन करता है? जो खेती करता है उसको हम क्या कहते हैं? किसान। कपे छोटी की मात्रा की, सपा की मात्रा सान ने, किसान। जो चित्र बनाता है, अब चित्र कौन बनाता है? चित्रकार। चप छोटी की मात्रा चित्र, कैपा की मात्रा कार रे, चित्रकार। ठीक है। अब अगला कार्य क्या है हमारा? 3, नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उचित जोड़े बनाइए। अब नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए हमें क्या करना है? एक शब्द का उचित जोड़े बनाने। जो मैच खेलता है उसको क्या कहते हैं? खिलाड़ी। ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। क्रिकेट तो सभी देखते हैं या और कोई गेम भी खेलते हैं, तो हम जो खेलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खिलाड़ी। तो हम इसको खिलाड़ी से मैच करेंगे। जो मंदिर में पूजा करता है, कौन करता है मंदिर में पूजा? पुजारी। पूजा करवाते हैं ना, तो पुजारी से मैच करेंगे। जो लोहे का काम करता है, अब जो लोहे का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? लुहार। तो यहाँ पर हम लुहार से मैच करेंगे। आकाश में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? नभचर। तो हम इसको नभचर से मैच करेंगे। जो दुकान पर बैठता है उसको हम क्या कहते हैं? दुकानदार, है ना। दुकानदार से मैच करेंगे। और जो कपड़े धोता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। धोबी। तो हम इसको धोबी से मैच करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों ये कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस कार्य को अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 55 और 56 पर साफ साफ लिखना है और याद करना है। धन्यवाद बच्चों।